नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और जो चौथा मिसरा है वो बहुत सच्चा है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। इतने लोग आज यहाँ बैठे हैं, ठंड है शायद इसलिए सब आए नहीं, इतनों से काम नहीं चलेगा। और यहाँ हमारे सभी मजबूत लोग बैठे हैं जो एक एक आदमी पूरा पूरा गांव लाने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार हमें इतना हल्का प्रदर्शन नहीं दिखाना अपना। अगली बार बड़ी सभा होगी ताकि सब प्रशासन को ये सूचना पहुंचे कि हमारे लोग। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की छोटी सी क्लिप देखी। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक तरफ सांसद इकरा हसन जी किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रही, वहीं शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब किसानों के हक में, किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में एक नज्म कह रहे हैं और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए दोनों के वीडियो बारी बारी को दिखाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पहले नज्म को सुनवाएंगे, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का वीडियो भी दिखाएंगे। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और जो चौथा मिसरा है वो बहुत सच्चा है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। नहीं, अब जो लाइन आने जा रही है उस पर मुझे देखना है चंडीगढ़ और पंजाब का जज्बा और हरियाणा का जज्बा क्या बोलता है कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, बहुत अच्छा। अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, बहुत अच्छा से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बंसल साहब, मैं एक चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपसे मेरी महज 2 मुलाकातें हैं और जब मैं पार्टी में, मुझे राहुल जी ने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, तो मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि सबसे पहले जा करके उनकी दुआ लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो मैं बड़ा सोच के गया कि बड़े सियासी इंसान हैं, इनसे मिलूंगा तो पता नहीं कैसे एटीट्यूड के साथ बात करें। लेकिन यकीन करें, मैं चंडीगढ़ में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि पवन बंसल साहब की सादगी ने मुझे जितना मुतासिर किया, जितना प्रभावित किया है, उतना किसी नेता की सादगी ने प्रभावित नहीं किया। और मैं लौट करके जब मेरी राहुल जी से मुलाकात होगी तो मैं राहुल जी से ये बात कहूंगा कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी अगुवाई में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी में काम कर रहा हूं जिसके एक और अगुवा जो है वो पवन कुमार बंसल साहब हैं। ये सादगी, ये आपका व्यक्तित्व तो हमेशा इसी तरह से बना रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और जब मैं आपको देखता हूं, एक आध चुनाव इधर उधर हो जाने से, वो उदय प्रताप जी का एक शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये पुराने लोग हैं और इस मुल्क की सियासत में बहुत कुछ इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी अगुवाई में, हमारे ऐसे बुजुर्गों की अगुवाई में, इन बुजुर्गों की दुआओं के भरोसे। और चंडीगढ़ वालों, आपको सलाम,
हम कांग्रेस के लोग हैं, वरना हम तो वो मंजर भी देख रहे हैं कि हम आडवाणी जी को बोलते ही नहीं सुनते हैं, आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन आप अपने बुजुर्गों का इतना एहतराम करते हैं कि जब पवन बंसल साहब आ रहे थे तो आप उनके लिए जो सम्मान की तालियां बजा रहे थे, वो बता रही थी कि आप उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। नए कमरों में अब चीज पूरी विधानसभा है, अगर हम सब एक दूसरे के लिए आगे आ जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। किसी सरकार में, किसी प्रशासन में वो ताकत नहीं है कि आपके और हमारा नुकसान कर सके। लेकिन जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, ठंड है शायद इसलिए सब आए नहीं, इतनों से काम नहीं चलेगा। और यहाँ हमारे सभी मजबूत लोग बैठे हैं जो एक एक आदमी, पूरा पूरा गांव लाने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार हमें इतना हल्का प्रदर्शन नहीं दिखाना अपना। अगली बार बड़ी सभा होगी ताकि सब प्रशासन को ये सूचना पहुंचे कि हमारे लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इनके दबाव में पैसे दे करके चोरी छुपे काम करवाने के लिए अब हम तैयार नहीं है। अब हम इनसे लड़ के लेंगे अपना हक। तो अब जब भी कभी आह्वान होगा इस तरह की पंचायत का, भारी भीड़ में आपको हमें आना है, क्योंकि ये 32 गांव की लड़ाई हम सब की लड़ाई है और इसमें कोई सत्ता और कोई विपक्ष नहीं है। ये सभी लोगों की लड़ाई है। यहाँ बैठे हुए हमारे सभी लोग जरूरी नहीं है कि विपक्ष के हों या जरूरी नहीं है सत्ता के हों, लेकिन किसान की ना कोई बिरादरी होती, ना कोई धर्म होता। बिल्कुल। आप सब, हम सब एक हैं और ये लड़ाई हमें मिलजुल कर लड़नी पड़ेगी। मैं आपकी यहाँ से प्रतिनिधि हूँ और जो मेरा फर्ज है, जब आप हुक्म करेंगे, हम आपके बीच में सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। इस लड़ाई को आपके साथ मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और हमारी कई वकीलों से भी बात हुई, लेकिन कोर्ट कचहरी, जैसे कपिल खाटियान जी बता रहे थे, अभी हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जब वो जरूरत आएगी, वो सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने का काम करेंगे। उससे पहले तहसील के ही स्तर पे हमें इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ना है। उसमें आप सबके मेहनत, हिम्मत और वक्त की हमें जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग इस लड़ाई को कमजोर ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। हम ये जीतेंगे जरूर, बस आप लोग टाइम पर अपना हिम्मत हौसले के साथ पहुंचते रहिए। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हम तो आ गए, आप लोग कब आएंगे? यहाँ आकर के किसान, इतने हमारे किसान सैकड़ों की तादाद में पहुंचे, उनकी कम से कम बात सुने। एसडीएम साहिबा जहाँ है, यहाँ पे है या नहीं है? यहाँ नहीं आ रहे तो आपकी जमीनों पे भी ये नहीं आएंगे। अब ये देख लो, तहसील में ही जब डर गए तो आपकी जमीनों पे भी कोई नहीं आएगा। बस आपको इसी तरीके से हिम्मत रखनी है। तो आप सबकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ और जहाँ आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, आपके बीच में, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सबका, खास तौर पर किसान यूनियन के सभी हमारे जिम्मेदार लोगों का मैं पूरी विधानसभा और जिले की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और इस लड़ाई को जब तक हमारे किसान जीतेंगे नहीं, हमें भी। तो आप दोस्तों सांसद दिकरा हसन जी का पूरा वीडियो देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के साथ में हम खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। किसान भाई कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करें, हम उनके हर दुख हर सुख में खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। चाहे हमें सरकार से बात करनी हो, चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी हो, हम किसानों के हक में बात करेंगे और उनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।